दोस्तों, अगर आप एक आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो आपको NSEIT के तरफ से मिलता है। यहाँ पे आपका अपना फोटो रहता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलती है। यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, और यहाँ पे आपका नाम रहता है, जहाँ पे लिखा रहेगा कि हैव सक्सेसफुली पास द, मतलब आप पास हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम की डेट रहती है, और यहाँ पे आपका लेबल रहता है, जैसे कि आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है। इन दोनों में से एक भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। अपडेट का काम आप ऑपरेटर मतलब सर्टिफिकेट से कर सकते हैं। अगर आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिल जाए तो यहाँ से आप आधार कार्ड नया बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अपडेट का भी काम कर सकते हैं और नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। तो ये आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में होता है। ठीक है, तो आज के डेट में लगभग सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ही मिलता है, और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अगर एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको 5 मिनट में आपका सर्टिफिकेट एट ए टाइम आपको मिल जाता है वहीं पे जहां पे आप एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर रहता है, आप क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो रहता है, आपने किस लैंग्वेज में एग्जाम दिया है ये सब कुछ रहता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। जैसे ही आप आधार एग्जाम सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीजें आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट 18 इन एज योर आधार, मतलब आपके आधार कार्ड पे 18 साल रहेगा तभी जाके आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं या सर्टिफिकेट ले सकते हैं या आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो मिनिमम कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए वो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और भी पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 12th पास आपका होना ही चाहिए, तभी आप आधार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाई गई है तो उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और या 10th भी होता है, 12th भी होता है, ऐसा नहीं है, उसके हिसाब से आपको आधार सर्टिफिकेट मिलती है। 10th वाले को भी मिलती है और 12th वाले को भी मिलती है, ग्रेजुएशन है तो और बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेलकम टू लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। और देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड तो आपके पास पहले से होगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये अपलोड एक्सएमएल फाइल आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, शेयर कोड क्लिक करनी है और सबमिट करना है। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेंटर डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जिस भी स्टेट से रहेंगे उस स्टेट पे, और यहाँ पे सिटी डाल के सर्च करेंगे आपका कितना सीट अभी अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि हमें अप्लाई करने का प्रोसेस बताइए, तो सब कुछ हम बताने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी स्किल इंडिया की तरफ से भी आधार की सर्टिफिकेट दी जा रही है। इस सर्टिफिकेट का क्या काम है और किन लोगों को ये आधार सर्टिफिकेट की जरूरत है, ये सब कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल। इस पोर्टल पे आपको आधार की ट्रेनिंग होगी और आधार के टेस्टिंग मतलब एग्जाम होगी और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि गेट ट्रेंड और ग्रेट सर्टिफिकेट, मतलब आप अभी के अभी ट्रेनिंग लेंगे और अभी के अभी आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेशर एंड रिफ्रेशर, मतलब अगर आप एक का नया आधार सेंटर अगर आप खोलने वाले हैं तो भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका पहले से आधार सेंटर है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर इनरोलमेंट एंड अपडेट, मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलेगी वो आधार कार्ड बनाने का भी मिलेगा और आधार कार्ड अपडेट करने का भी मिलेगा, मतलब ऑपरेटर के लिए भी मिलेगा और सुपरवाइजर के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर
कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 12th पास आउट है तो ही आप आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो अगर आपने ITI किया है तो भी आप आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप 10th पास आउट है तो उसके लिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या आंगनवाड़ी के वर्कर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सब कुछ तो दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है UID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देना है। यहाँ पे अपने पापा का नाम दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप दे देंगे, जो भी जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। OBC, SC ST जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID आपको अपना दे देना है, और ये सब जरूरी है। मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम कितनी है ये आपको बताना होगा। अगर आपने ITI पास आउट किया है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। BSc पास आउट किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे 12th पास आउट किया है तो 12th पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 12th क्लास भी आ जाता है। 12th के बाद ITI का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ही यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है कि आपको यहाँ पे मार्कशीट दे दीजिए, या सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्राउज वाले में जाएंगे और डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी आप अपलोड कर देंगे, मतलब ये मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होना चाहिए वो JPG फाइल में, PNGP फाइल में और PDF फाइल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस, यहाँ पे अपना आपको पूरा एड्रेस दे देना होगा, स्टेट दे देना होगा, डिस्ट्रिक्ट दे देना होगा, पिन कोड और पूरा एड्रेस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि इंडिविजुअल KYC वेरिफिकेशन, आपका KYC वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कराना होगा। ठीक है, KYC वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके आधार कार्ड से होता है। जैसे कि जो आपका आधार कार्ड है उसको आपको यहाँ पे उसका नंबर दे देना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, और जो आपका नाम रहेगा उसके हिसाब से मैच हो जाता है तो आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। उम्मीदवार प्रमाणीकरण के लिए अपना UID नंबर देने के लिए सहमत करे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेन जो आता है वो आता है एथोराइजेशन लेटर। ठीक है, एथोराइजेशन लेटर जो आती है वो आपको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपको आधार एथोराइजेशन लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि एथोराइज्ड लेटर फॉर्मेट, यहाँ पे आपको लेटर नंबर रहता है, यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप इस फॉर्म को भरेंगे वो डेट आपको दे देना है, अपना पूरा नाम दे देना है, पापा का नाम दे देना है, जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, दोस्तों यहाँ पे द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कोड का आता है। तो अगर आपका CSC है तो CSC डाल देंगे और CSC का कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे CSC DM अगर आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो उनका भी यहाँ पे आपको नाम दे देना है, उन्हीं से यहाँ पे आपको साइन करवा देना है, मुहर मरवा देना है, और उसके बाद अपना एक फोटो डाल के यहाँ पे सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद आपको ये एथोराइजेशन सर्टिफिकेट जो लेटर है, ये लेटर आप यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। और अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आपको अपलोड करना है, तो यही इसी को पिक फोटो लेकर और यहाँ पे ब्राउज वाले पे क्लिक करके और अपने मोबाइल से आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। आई गेट नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आ जाता है, जो फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, और आपको आधार सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आधार सर्टिफिकेट आपको मिलती है, ये आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलती है, जो आपको ये बताता है कि आपको आधार का हर एक काम करने आता है। जैसे आधार नया मतलब बनाने भी आता है, और आधार कार्ड अपडेट करने भी आता है, और आप अपने दुकान पे ये सर्टिफिकेट लगा देंगे तो लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जरूरी है। और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करके
आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है और यहाँ पे 470 रुपये या 450 रुपये ऐसे ही पेमेंट आपको लगती है। और उसके बाद आपको सेंटर आपको बता दिया जाता है कि किस सेंटर पे आपको एग्जाम देना है और जाके आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं। देने के बाद उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट, अगर आप एग्जाम पास आउट कर जाते हैं तो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए यही बताता है इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले